कितनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इन पर भगवान की कृपा है। पत्थर में भगवान हैं, लेकिन कब हम अपने भाव से जितना उसमें प्रकट कर लेंगे, जितनी सुंदर छवि हम अपने भाव में अपने हृदय में अंकित कर लेंगे, उतना ही सुंदर हो जाता है वो। आप जितनी सुंदर इस कथा को सजा लोगे, उतनी ही सुंदर हो जाएगी और उतना ही इस कथा का नाम हो जाएगा क्षेत्र में। ये भक्तों के भाव के ऊपर है। बहुत ही अच्छा भाव है यहाँ पर। ग्राम नाया के जो भक्त हैं, कथा में बड़ा ध्यान रखते हैं। तो एक एक करके तो नहीं पूछूंगा, हाथ खड़ा करके ही बता दें किस किस को मालूम है कल कथा कहाँ विराम हुई थी। माताओं में किसी को ध्यान नहीं है कल कथा कहाँ विराम हुई थी? अरे पूछ थोड़ी रहे, झूठे की हाथ खड़ा कर दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो। हमें कथा से अगर प्रेम है, हमें लगाव है, तो हमें अवश्य ध्यान रहेगा। एक बहुत बड़े सत्संगी थे, जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक स्वर्णकार मिला। स्वर्णकार के पास गए और देखा कि स्वर्णकार ने दो मूर्तियां बनाई हैं, दोनों का समान आकार, दोनों में वजन बराबर और दोनों ही पीतल की हैं। उन सत्संगी ने पूछा स्वर्णकार से, भैया इनकी कीमत क्या है, इनका मूल्य क्या है? तो स्वर्णकार ने बताया, महाराज एक का मूल्य है 500 रुपए और दूसरी का मूल्य है 50,000 रुपए। तो संत जी ने सोचा हो सकता है एक स्वर्ण की है, एक पीतल की है, एक सोने की होगी। नहीं महाराज, दोनों ही पीतल की हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात है? तो संत जी कहने लगे, अभी प्रैक्टिकल करके देखता हूं। एक मूर्ति को उठाया और उसके मूर्ति के कान में सूतली डाली तो वो पार निकल गई दूसरे कान में होकर। और जब दूसरी मूर्ति को उठाया, उसके कान में सूतली डाली तो वो अंदर जाती रही, पार नहीं निकली। तो मेरे कहने का भाव यही है, आप सभी जानते हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सुन करके हमने हृदय में धारण कर लिया, सुन करके अपने हृदय में मन में रख लिया, वह हमें याद है, लेकिन करें क्या? अच्छा, कुछ भक्त ये कह देते हैं, महाराज जी कहा सुने, हमारे तो सब न्याय रखो, भगवान तो न्याय है अंदर। अच्छा बताओ, यहाँ भगवान रखो है कि जे रखो है कि बाको काम बड़ो अच्छा चलो जाए, बहुत दिनों से चोट ना लगी, भलाई बुराई रखी है अंदर और कुछ नहीं रखा है। झूठे की कह देते हैं हमारे अंदर भगवान है। अच्छा, तेरे अंदर भगवान है तो ला हनुमान जी दिखाइयो ने सीना चीर के, काहे राम जी ला दिखाइए। मात्र इसमें ईर्ष्या रखी है। और मैंने पहले भी दिन बताया इसमें क्या है कि चलती चाखी देख कर दिया कबीरा रोए, और दोए पाटन के बीच में साबुत बचान को। हर व्यक्ति के अंदर यही रखा है। अच्छा, कछु व्यक्ति ये कहते हैं महाराज जी बार बार इसी बात को कहते हैं, तो हमने ये कहा कि हम बार बार कथा में और रोजाना यही कहते हैं भगवान से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। तो बताओ किया है आपने? लेकिन बार बार इस मन को धोने का काम करती है ये कथा, साफ हो जाए तो हो जाए। मात्र इस हृदय में
दूसरे से ईर्ष्या, दूसरे से द्वेष, और जहां में अच्छा लगता है वहां हमारी ममता है। ये मिथ्या है। सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और सभी को करना पड़ेगा, नहीं तो सत्य अपने आप स्वीकार करवा लेता है। कुछ लोगों के मन में भाव यह रहता है ये कलयुग का ये स्वभाव हो गया है जीवों का कि तुम किसी व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओ, ज्यादा नहीं एक खेत तक बस चले जाओ उसके साथ। दूसरे के मन में तुरंत भाव आ गया कि ये तो इसका है और मैं उस दूसरे के साथ जाऊंगा। जी व्यास जी तो उनके यहाँ रुके हुए हैं, अब उनके जितने हितैषी होंगे वो कहेंगे भाई हमारे हितैषी के यहाँ रुके, हमारे यहाँ कहाँ है? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे, ये ठाकुर जी तो सबके हैं। जय वेद राखे राम तय वेद रहिए, भगवान की जैसी इच्छा है उसी में रहिए, अपना दिमाग मत चलाइए। और मैंने पहले भी बताया है चतुरों के भी चतुर है मेरा कृष्ण। तुम कितनी भी चतुराई कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, लेकिन सबकी चतुराई रखी रह जाती है उसके सामने। आइए हम पुनः वहीं चलते हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि कथा से कुछ न कुछ मिले सबको। कथा का सार समझें। कथा तो सभी सुनते रहते हैं, कथा का भाव समझें, क्या कहती है ये कथा। और प्रेम से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस मंच से तुम्हारे मन की व्यथा अवश्य दूर होगी। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई व्यथा लगी हुई है, कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई दुख लगा हुआ है, चाहे कितना भी पैसे वाला है, चाहे कितना भी गरीब है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दास। मात्र जो भगवान के भक्त हैं, जो जान गए हैं कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं और कुछ है ही नहीं है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक जगह सत्संग हो रहा था तो वहां पर एक संत गए और कुछ तार्किक आ जाते हैं वहां पर बैठने वाले। जब शाम हुई और 2-3 दिन सत्संग चला, लेकिन वो संत जाकर के बैठ जाते और कुछ नहीं कहा उन्होंने, 1-2 बात बता देते। तो जिस मोहल्ले में सत्संग हो रहा था दूसरे मोहल्ले के भी आ जाते, वह कहने लगे एक भी श्लोक नहीं, कैसा सत्संग है, एक भी श्लोक नहीं, हमारे तो कुछ समझ में आया नहीं, क्या ये सत्संग कर रहे हैं। भाई पूछो महाराज जी को, ये हमारी तो कुछ समझ में आया नहीं, कुछ भी नहीं सुनाया ढंग से। जाकर के शाम को महाराज जी के पास गए तो संत जी ने कहा, सभी इकट्ठे होकर के आ गए। महाराज जी ये कह रहे हैं एक भी श्लोक नहीं। तो महाराज जी ने कह दिया, अरे सत्संग में कोई श्लोक की बात थोड़ी होती है, तो परलोक की बात होती है। श्लोक का क्या मतलब इसमें? अच्छा तो हमारी तो कुछ समझ में आया नहीं, तुमने अब 3 दिन तक क्या सुनाया। तो बहुत देर तक चुप रहे, अपने अपने सब गांव वाले कहते रहे। अब संत जी बोले, अच्छा ये बताओ किस किस की समझ में नहीं आया। आधे श्रोताओं ने हाथ खड़ा कर दिया, हमारी समझ में नहीं आया। आपकी आ गया, तो इसका मतलब यह जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा है उनकी समझ में आ गया है। तो तुम एक काम करना, जिनकी समझ में आ गया है वो उनको समझा देना, जिनकी समझ में नहीं आया है।
अब जब सभी ये कहने लगे किसी की समझ में नहीं आया है, बोले 3 दिन से अब तक समझ में नहीं आया, तो अब क्या समझाऊंगा तुम्हें? क्या समझाऊं आपको जब समझ में नहीं आ रहा है तो? और जब तुम सब कुछ समझ ही गए हो तो अब क्या समझाऊं? संत जी कहने लगे अरे भैया काय का समझना और काय का समझाना, बस इतना समझो कि राम जी हमारे और हम राम जी के, बस इतना समझ लो कि थोड़े थोड़े सब दुखी सो सुखी राम के दास। इतना जान लीजिए कि राम जी हमारे हैं और हम राम जी के हैं, बस यही पर्याप्त है। काहे का तर्क करना, ये दिए में ज्योति कहां से आई, के सुपड़ का कहां गई, के वो कहां गया, क्या सुत्थामा कहां गया, क्या करना है उनसे? कृष्ण को जानिए, उसकी लीलाएं कैसी हैं। जब राम जी सबको आश्वासन दे करके आए तो सभी का मनोरथ पूर्ण किया इस ब्रज में कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं तो इनके चपल विशेष। भगवान राम के हाथों में मुरली थमा दो तो वो कृष्ण लगते हैं, और कृष्ण के हाथों में धनुष दे दो तो वो राम लगते हैं, लेकिन पहचान नेत्रों से होती है। भगवान राम स्वरूप में आते हैं तो नेत्र गंभीर कर लेते हैं, और जब कृष्ण स्वरूप में आ जाते हैं तो नेत्र चंचल हो जाते हैं, अपनी ओर खींचते हैं सभी को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।